सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गड़ी नियारिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगलाशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपकी रसना और स्पर्श दोनों खतरनाक हैं, क्योंकि रात भरे दिन रीटे और इन पेटों ने जग जीते। रसना इंद्री दोनों खतरनाक काम करती, चखने का और बकने का। इतने खतरनाक काम करती कि चखो तो जितना चाहे खा लो। आजकल आपको पता है घर में कोई खाना पसंद नहीं करता, होटल में जाते हैं। होटल अपने आप में कहती तेरी जरा भी बुद्धि हो तो टल जाए यहाँ से। ध्यान रखना, फिर भी आज खाकर आते नहीं हो, अगले कहीं भी जाते क्षेत्रों पे कहते कौन सा होटल अच्छा। हमने कहीं गांव में होटलों की कमी थी क्या, बोले कौन सा रूम अच्छा है। बम्बई अमेरिका से आते हैं लोग, कभी कभी क्षेत्रों पर मुझे मिलते हैं, यहाँ पे कौन सा होटल अच्छा। हमने कहा अपने गांव में ही होटलों में रहते हैं। यहाँ होटल देखने आए हो कि परमात्मा को देखने आए हो? और परमात्मा को भी तुम क्या देखोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखों में
वो रोशनी नहीं कि तुम्हें परमात्मा दिखे, तुम्हें तो पत्थर की पीतल की मूर्तियां दिखती हैं, क्योंकि तुम्हें परमात्मा दशा नहीं दिखती है कि परमात्मा सब मकान कोठी नौकरी के लिए इतनी लगन से काम करते हो कि वो जब तक नहीं मिल जाए तब तक चैन नहीं मिलती है। यहाँ हर बात में कहते हो सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। हमने कि कैसा आदमी है, जहाँ संतोष करना चाहिए वहां संतोष करता है। पुरानी कोठी हो तो चैन नहीं पड़ता है, नई कोठी बनाना है। पुरानी गाड़ी हो तो चैन नहीं पड़ता है, नई गाड़ी बनाना है। और पुराने जेवर हो, मकान हो, खाना हो, संगीत हो, क्लब हो, कहीं जाने का मन नहीं करता है और नई जगह जाना। अरे ऐसी नई जगह जाओ जहां आज तक नहीं गए हो। ऐसा भोजन करो ज्ञानामृत का जो आज तक नहीं किया हो। ये पत्ते चाटोगे तो अगले बार चाट तो यहीं चाट लोगे, अगले बार तो पत्ते ही मिलेंगे खाने को, क्योंकि चाट तो खत्म ही हो जाएगी, तो पत्ते ही बचेंगे तुम्हारे पास। क्योंकि मैंने कहा बकने का काम भी खतरनाक करती है। क्योंकि बीरबल ने अकबर से पूछा सबसे चीज मीठी क्या होती है, उसने कहा कि जुबान। तो रानी साहिबा ने कहा, बेगम ने कहा कि जुबान भी कोई चीज होती, जुबान का कोई स्वाद होता है क्या? उसने कहा कोई बात नहीं, महीने भर की मोहलत दो। 20 दिन बाद उसने बेगम का निमंत्रण किया, बढ़िया पकवान बनाए और खाने के बाद बेगम बोली वाह क्या दावत दी है बीरबल तुमने। तो उसने इतनी सी बात कह दी, इतनी सी बात नहीं बहुत बड़ी बात है कि खा चाट के चली, खा चाट के चली। वो तो आग बबूला हो गई, आते ही बोला आज बीरबल को फांसी नहीं दी तो मैं मर जाऊं। अकबर ने बुलाया, कहने तुमने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो थोड़ी देर पहले सुना था कि दावत की बड़ी प्रशंसा कर रही थी। उसने कहा आपकी क्या सवाल का जवाब दिया था उस दिन बेगम ने कहा था कि जुबान भी कोई चीज होती है। मैंने बता दिया कि इन सब समझ गए, इन रसों से ज्यादा भाषा का रस होता है। आपके जीवन में ये भी आ जाए, क्योंकि क्या कहा है, जो योगनी की चपलाए ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखी कार्य घने रे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। आप लोग पढ़ते हैं, सुनि साधु वचन हर्षि मैना, नहीं झूठ मोए मुनि के बैना, करके श्रद्धा सिर सिद्ध चक्र की ठाने, फल पायो मैं नाराने। अब विचार करना कि आज की कथानक की शुरुआत क्या है, क्योंकि सत्य आदमी सुनना नहीं चाहता है। आप भी दोस्ती कब तक बनी रहती है आपकी? जब तक एक दूसरे की पॉलिश करते रहो, चापलूसी करते रहो। वो आपको अच्छा कहे, आप उसको अच्छा कहो। आप किसी के पैर छुओ और कहो कि आपके तो हम चरण धूल हैं। सच बताना किस उम्मीद से कहा था? वो कहेगा चरण धूल हो, अरे आप तो पगड़ी हो पगड़ी, चरण धूल कहाँ हो। और यदि कोई कह दे कि ठीक है आशीर्वाद है तुम चरण धूल हो, तुमने सही कहा है, सच बताना उसी टाइम दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि तुम कहते ही इसलिए हो कि तुम्हारी लोग तारीफ करें। आप सच बताना कोठी बनाते हो और कोठी बनाने में यदि कोई आपको बनने के बाद ये नहीं कह दे कि क्या कोठी बनाई है, सच बताना कितना क्रोध आएगा। किससे अच्छी तो दावत ही नहीं देते, सब खा चाट के चलेगा और कोई भी ये नहीं कहेगा कि कोठी बहुत अच्छी है। क्योंकि तुम सब काम इसीलिए करते हो, अपने जीवन को दांव पर लगाते हो। लेकिन मैं एक कहती हूँ कि आज तक वही खाना, वही सोना, वही रहना, वही लड़ना, वही झगड़ना, वही व्यापार, और ऐसी जिंदगी करते करते एक दिन मर जाओगे। कहते उम्र ने मारा छापा और कल तक थे जो पापा आज बन गए दादा। और क्या यही करने आए थे? आए, पढ़े लिखे, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इतने से काम के लिए आए थे क्या? और पेंशन नहीं भी ली तो मात गर्भ में कॉल किया था, मात गर्भ में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, और इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। क्या जिंदगी है, तुम लोग सोच कर देखना। बचपन में परमात्मा की संभावना लेकर आए थे और मरते मरते ऐसे जाते हो जैसे जली लकड़ी पहले ही जल गई हो।
ऐसे उदास निराश बेइज्जती से, खाना पचता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं होता, उसके बाद भी कहते और जी लेते। एक व्यक्ति बोला माता जी बस पड़पोता और देख लें तो सोने की सीढ़ी मिल जाएगी। हमने कही सीढ़ी मजबूत हुई तो चढ़ जाएगा, वरना तो सीढ़ी से गिरा भी जाता है। इतने परिवार का मोह देख के मरेगा तो नीचे ही जाएगा सीधे। ध्यान रखना, मैं ये बात नहीं कहती हूँ, यही कहती हूँ कि एक सत्य को हर कोई नहीं सुन सकता है। आप लोग कहते हो कि भगवान स्वर्ग मिले, लेकिन स्वर्ग मिल जाए तो सच बताना उसी दिन क्या कहते हो, आज हमारे यहाँ गमी हो गई। कोई स्वर्ग चला गया, तुम्हारे यहाँ गमी काहे की हो गई? वो बेचारा अच्छी जगह चला गया, तुम्हें इतनी जिंदगी में दुश्मनी है क्या कि कोई अच्छी जगह चला गया तुम्हारा, तुम कहते हो आज गमी हो गई, रो रहे हो। वो स्वर्ग चला गया, तुम रो रहे हो। वो नरक जैसी जिंदगी जी रहा था। जब भी कोई बूढ़ा मर जाता है तो लोग कहते हैं कि वो आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कहा जो लोग उससे प्यार नहीं करते वो भगवान का प्यारा कैसे हो जाएगा? भगवान की पसंद क्या इतनी खराब है कि मरते व्यक्ति को ले जाएगा वहां? लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, उम्र से बूढ़े हो जाओ, दिल से बूढ़े नहीं होना चाहिए। आज अफसोस है कि भारत में कोई जवान पैदा ही नहीं होता, बच्चा पैदा ही नहीं होता, वो बूढ़ा ही पैदा होता है। क्योंकि उसकी माँ टेंशन में, डिप्रेशन में इतनी जीती है कि उसे 24 घंटा कलेश ही कलेश रहता। अब क्या बढ़िया शुद्ध विशुद्ध भाव वाला बच्चा पैदा होगा क्या? आपने देखा बच्चे आजकल ऐसे हो गए जैसे आधे पागल हों। उनके चेहरों पर न मुस्कान है, न ममता है, न प्यार है, न कुछ अपना। तो मुझे यही लगता है कि ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है। और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है, चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। बेटियां जन्मते ही पराई होती हैं, बेटियां जन्मते ही पराई होती हैं, बड़ी होती हैं तो सगाई होती है और एक दिन बैठकर डोली में विदाई होती है। लेकिन आज की कथा ना कुछ चीज से जुड़ा है, जो एक बेटी ने अपने पति को चुन लिया था, सुरसुंदरी ने। और मैना सुंदरी वो संस्कारित शिक्षा पाकर आई थी। आज की शिक्षा पंगु है, सभ्यता के नाम पर फूहड़पन सिखा रही है। आज की शिक्षा शाब्दिक शिक्षा है, व्यवहारिक शिक्षा नहीं है। हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेते हैं, जीवन की शैली में हम नील रह जाते हैं। हमें ना किसी को न हाथ जोड़ना आता है, न प्रणाम करना आता, न पैर छूना आता, न पानी देना आता है, न उसे जलपान की बोलना आता, कुछ नहीं जानता आज का बच्चा। और उसके बाद भी उसकी मम्मी कहती है अपने घर जाएगी तो सब करने लगेगी। हमसे कभी कभी उसकी मम्मी आके कहती है माता जी फुलके तो सेक लेती है। हमने कही सब्जी बनाने तू जाएगी? बोले कपड़े तो धो लेती। हमने कही प्रेस करने तू जाएगी? बोले झाड़ू तो निकाल लेती। हमने कहा पोछा लगाने तू जाएगी? ध्यान रखना, जिस समय मैना सुंदरी के पिताजी ने कहा था कि बेटी बड़ी बहन ने पति को चुना है, तुम भी किसी को चुना हो तो बता दो, तो हमारी भारत की नारियां ऐसी संस्कारित होती हैं। वो कहती है पिताजी ये निर्णय और ये कर्तव्य आपका है, आगे मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। सोच कर देखना, साधु हो या मंदिर हो, देव सास गुरु हो, अवहेलना कर दो तो यही खतरनाक है, समझ रखना। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना।
मेरा नाम आशू है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि ये माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-111177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।